हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो कूलिंग वाटर सिस्टम में जो डिफरेंट प्रकार का करोजन क्या क्या होता है और उसका जो कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारे की सारे डिटेल्स बेसिक व्यू में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में नहीं है तो स्कूल में भी जो हम लोग पढ़ा था, जो करोजन प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। जो बेसिक करोजन प्रोसेस है, जो वेट करोजन इसको बोलते हैं। जो करोजन प्रोसेस ए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ लिया था आयरन का। इनफैक्ट कोई भी मेटल है, इसका जो वेट करोजन या नहीं तो जो इसको हम लोग जो वेट करोजन प्रोसेस होते हैं वो ए ही होते हैं, ठीक है। जो कोई भी मेटल है, ठीक है, उसमें अगर जो लिक्विड रहेगा, जो पानी है, जो भी कोई भी सॉल्यूशन रहेगा, उसकी वजह से हमेशा देर आर दो पार्ट रह सकते हैं, मतलब दो अलग अलग फिजिकल पार्ट रह सकते हैं। वो है जहां आपको लिक्विड ज्यादा रहेगा, जहां आपको लिक्विड कम रहेगा, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल आज की हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू कूलिंग वाटर सिस्टम है। सो हम अगर हम ले लेंगे तो ये हमारा आयरन का पाइप है, उसमें आपको कूलिंग वाटर रहेगा तो कुछ कुछ जगह आपको पानी ज्यादा रह सकते हैं, कुछ जगह आपको पानी कम भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी का फ्लो अगर फॉर एग्जांपल पूरा फ्लो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पूरा फ्लो है, तब आपको क्या रहेगा, आपको अगर इतना पार्ट में अगर वाटर नहीं है तो ये पार्ट में आपको, ये पूरा पार्ट में जिसमें आपको पानी के अंदर डूबा हुआ जितना भी आपको आयरन का कंपोनेंट है या मेटल का कंपोनेंट है, वो एक अलग हो सकते हैं। वो आपको लेस ऑक्सीजन एक्सपोज्ड है क्योंकि पूरा सॉल्यूशन से नहीं है तो पानी से भरा हुआ, तो उसका ऑक्सीजन का एक्सपोजर ज्यादा नहीं है क्योंकि पानी के अंदर डूबा हुआ, ठीक है। जैसा हम लोग भी अगर पानी का अंदर डूबा हुआ है तो हमको ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो अगर आप पानी का बाहर जो भी आपको मेटल कंपोनेंट है, ठीक है, वो आपको हाई ऑक्सीजन एरिया हो, हाई ऑक्सीजन एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन एरिया में रह रहे हैं। तो जितना भी कंपोनेंट आपका पानी के अंदर डूबा हुआ, ठीक है, उसमें आपको लेस ऑक्सीजन मिल रहे हैं और दूसरी पार्ट में आपको कुछ जगह में आपको मोर ऑक्सीजन मिल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वेट लाइन का वेट करोजन या इसको हम लोग डिफरेंशियल एरेशन करोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये करोजन प्रोसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंस का वजह से। तो ऑक्सीजन डिफरेंस जैसे ही मिल रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं डिफरेंशियल एरोशन करोजन बोलते हैं इसी वजह से। और या नहीं है तो इसको वाटर लाइन करोजन भी बहुत बार सुन में आते हैं। तो वाटर लाइन है बेसिकली जो वाटर, जहां वाटर का लेवल है उससे हमको डिफरेंट फर्क पड़ रहे हैं। आपको आपको दो अलग अलग पार्ट बन गए थे, एक एनोड एक कैथोड। तो वाटर लाइन से आपको अलग अलग आपको पार्ट बन गया। या नहीं है तो जो ऑक्सीजन लेवल है, आपको जहां आपको पानी के अंदर डूबा हुआ उसमें आपको ऑक्सीजन कम है, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। और दूसरी पार्ट है जिसमें आपको ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब वाटर पानी में नहीं डूबा हुआ, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। हमको हमेशा पता है फ्रेंड, जैसा हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में नहीं तो स्कूल में पढ़ा था, जिस पार्ट में आपको ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो उसमें क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ट्राई करेगा, सो ऑक्सीजन वो गेन करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गेन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो प्रोसेस जहां आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं उसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो एर्लियर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जो एर्लियर है, इनिशियली जो केमिस्ट्री चालू हुआ था उस टाइम पे क्या है, बेसिकली जहां आपको ऑक्सीजन गेन होता है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, जहां आपको ऑक्सीजन लॉस होता है उस प्रोसेस को आपको रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है जहां आपको इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कोई भी प्रोसेस है, जेनेरिक स्टेटमेंट हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जहां आपको इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल रहे हैं बाद में, ठीक है। जैसे हम लोग केमिकल वाटर ट्रीटमेंट के बारे में भी, उसमें भी हम लोग बहुत बार ऑक्सीडेशन का प्रोसेस के बारे में बहुत बार सुना होगा, इसीलिए थोड़ा ब्रीफली हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ हमको क्या हो गया, दो पार्ट अलग अलग हो गया। एक हमारा जो आपको पानी में डूबा हुआ
वो आपको मोर ऑक्सीजन कम एरिया में, पानी में डूबा हो तो ऑक्सीजन कम है, आपको एनोड बन गया है, और दूसरे आपको ऑब्वियसली बन गया था कैथोड, क्योंकि वो हवा में, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है। सो ये क्या करेगा, ये आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ट्राई करेगा। तो ये ऑक्सीजन गेन करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गेन करने के लिए ट्राई करने के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले इसी को हम लोग ऑक्सीजन जो गेन करने का प्रोसेस है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमेशा ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इसीलिए जेनरिक टर्म हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो ये ऑक्सीजन गेन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहले क्या है, ये एक मेटल है, ये मेटल है स्टेबल मेटल है, एकदम स्टेबल है, कोई चार्जड मेटल नहीं है, स्टेबल मेटल है, इसीलिए मेटल है। ठीक है, सिंपल आयरन है, ये आयरन का मेटल ले लिया मैंने। सो Fe है, वो ऑक्सीडेशन होकर क्या हो रहा है, आपको दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है, वो ऑक्सीजन बैलेंस के चक्कर में दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया है, और वो ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, हमारा कैथोड के पास पहुंच गया है। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीजन बैलेंस करना है हमको, सो कैथोड के पास पहुंच गया है, वहां ऑलरेडी ऑक्सीजन है और नीचे पानी है, तो यहाँ आपको वाटर का थोड़ा मिस्ट है, एवापोरेशन में जो मिस्ट बनते हैं वो मिस्ट भी है, तो पानी का वेपर भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब पानी इन गैसियस स्टेट है, ऑक्सीजन भी है, और अभी इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए हैं। इसमें आपको क्या हो रहा है, आपको हाइड्रोक्सिल आयंस यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस मिल जाएगा। सो ये क्या है, ऑक्सीजन कैसे गेन कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का रूप में ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन्स का बदले में 4OH हाइड्रोक्सिल आयंस को ये देगा। ठीक है, सो ऑलरेडी जो चार्ज है तो क्या करेगा, ये हमेशा जो स्टेबल मेटल है कभी भी आपको जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने नहीं देते, मतलब केमिकल रिएक्शन में नहीं होते, क्योंकि ये स्टेबल मेटल है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो क्वांटिटी है, जो इसका जो नंबर है इक्वल है, सो इट इज मतलब वो ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं। ठीक है, जो इसको इक्वल करने में, लेकिन जहां आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज हो गए तो ये क्या करेगा, कुछ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है अभी ऑलरेडी हमको कैथोड से मिल गया था हाइड्रोक्सिल आयन से, तो आयरन का साथ रिएक्ट होकर वो क्या होगा, आपको आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, FeOH2 है, वो कंसिक्वेंटली आपको FeOH3 में बन जाएगा, और Fe2O3 है, यही हमारा रस्ट है बेसिकली, जो आयरन का ऊपर जो हमको जमा जमा दिखते हैं रेड कलर का, जो बेसिकली ये हमारा आयरन जो जो हमारा आयरन हाइड्रोक्सिल आयन से फाइनली हमारा रस्ट बनेगा Fe2O3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रोसेस है बेसिकली, क्यों हमारा रस्ट बनते हैं, वो बेसिकली ये हमारा प्रोसेस है, वो हम लोग बहुत बार हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग ब्रीफली बता रहे हैं। तो यहाँ हम देखेगा तो आयरन है, बेसिकली क्या हो रहा है, आयरन हाइड्रोक्सिल आयन में आपको एनोड बन गया है, और कैथोड का साइड आपको कुछ है ही नहीं रहे। सो फाइनली आपको जो फाइनली आपको इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहे हैं, एनोड से कैथोड आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और कैथोड बदले में आपको हाइड्रोक्सिल आयंस दे रहे हैं, और ये आपको मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, नहीं है तो रस्ट फॉर्म होने का चांस यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा करोजन प्रोसेस है। ठीक है, सो नॉर्मली हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम में जो करोजन होता है बेसिकली इसी का वजह से होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ करोजन है। ठीक है, सो नॉर्मली हमारा कूलिंग वाटर में जो होते हैं ये और भी बाकी तरीके के करोजन होते हैं, लाइक हमारा जो डिफरेंट 8 प्रकार का करोजन हो सकते हैं हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम में। इनफैक्ट कहीं पे भी आपको जनरली जो आपको करोजन होते हैं वो 8 प्रकार का करोजन हो सकते हैं, वो हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है जो जनरल टाइप ऑफ करोजन है, नहीं तो यूनिफॉर्म करोजन है। यूनिफॉर्म करोजन मतलब जहां हम लोग देखते हैं जो जनरली हमारा एयर में जो खड़ा हुआ पोल है, जो भी है आयरन आयरन का जो मेटल है, कोई भी आपको एयर में पड़ा हुआ तो, या नहीं तो बाहर नॉर्मल एरिया में पड़ा हुआ तो क्या होगा, उसमें आपको हर जगह आपको हर चीज ऑक्सीजन आपको यूनिफॉर्मली मिल रहे हैं, वहां भी आपको जो ड्यू टू मतलब आपको मेटल का इम्प्योरिटी की वजह से आपको कुछ कुछ जगह आपको ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और करोजन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वो आपको क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, थ्रू आउट मेटल आपको सेम ही रहेगा। ठीक है, अब बाहर का एटमॉस्फेयर के साथ करके
थ्रोट इसका जो सरफेस एरिया में आपको सेम टाइप ऑफ करोजन दिखेगा। थ्रोट सरफेस एरिया में अगर वो पाइप है आपको बाहर रख दिया तो क्या होगा, वो थ्रोट पाइप आपको रेड रेड कलर का रस्ट दिखेगा। उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म करोजन है। वो धीरे धीरे होते हैं और फिक्स्ड रेट में होते हैं। इसका जो टाइम पीरियड भी धीरे 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 वो मेटल को पूरा कर देते हैं। ठीक है, वो बहुत कम डेंजरस है क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा टाइप ऑफ करोजन है हमारा पिट्टिंग टाइप करोजन है। पिट्टिंग टाइप करोजन होते हैं बेसिकली जहां हमारा पिट्टिंग टाइप मतलब जहां आपको फॉर एग्जांपल जो मेटल सरफेस है अगर आपको कहीं पे भी नॉन यूनिफॉर्म है वहां आपको पिट्टिंग करोजन होने का चांस है। और दूसरे है जहां आपको डिपॉजिट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिपॉजिशन है इसके नीचे के एरिया में क्या हो रहा है, अगर मेटल का ऊपर कोई डिपॉजिट है तब क्या हो गया है, दोबारा आपको दो एरिया बन गया है। एक आपको डिपोजिशन के नीचे आपको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है और डिपोजिशन का ऊपर बाकी मेटल में आपको ऑक्सीजन ज्यादा है। फिर से आपको डिफरेंशियल एरिएशन की वजह से क्या होगा, मेटल का नीचे का जो पार्ट है मतलब जो डिपोजिशन का नीचे का जो पार्ट है वो आपको ऑक्सीडाइज होगा। वहां आपको पिट्टिंग करोजन करेगा। पिट्टिंग करोजन मतलब एक ही पॉइंट पे आपको करोड होगा, एक ही पॉइंट पे करोड होकर 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 उस पार्ट पे आपको एक होल बना देगा पूरा मेटल लॉस करके। उसको हम लोग पिट्टिंग करोजन बोलते हैं। ठीक है, सो डिपोजिशन का वजह से और लोकल जो डिफरेंशियल एरिएशन यानी है तो ऑक्सीजन की वजह से जो बनते हैं उसको हम लोग पिट्टिंग करोजन बोलते हैं। सो बेसिकली ये लोकलाइज्ड करोजन है, एक ही जगह होगा ये। दूसरे हमारा माइक्रोबायोलॉजिकली इंड्यूस्ड करोजन। सिमिलर माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन भी आपको पिट्टिंग करोजन ही करते हैं। ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, जो जितना भी हमारा माइक्रोबायोलॉजिकली बायोफिल्म बन रहा है इसका ऊपर पूरा इसका फाउलिंग बन रही है, वो फाउलिंग के नीचे दोबारा वो आपको लेस ऑक्सीजन एरिया हो गया और बाहर का जगह आपको ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन एरिया हो गया। सो उसमें क्या होगा, आपको जो फाउलिंग का नीचे है उस पार्ट में आपको करोजन होगा, वो भी एक पिट्टिंग करोजन करेगा, लोकलाइज्ड करोजन करेगा। फाउलिंग का नीचे पहले आपको डिपोजिशन के नीचे या फाउलिंग के नीचे हो रहे हैं, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकली इंड्यूस्ड करोजन बोलते हैं। जैसे आप मेटल में देखेगा तो बाकी मेटल में कुछ है ही नहीं है करोड, एक ही पार्ट में हो रहे हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड करोजन, इसको हम लोग पिट्टिंग करोजन होते हैं। इसका जो कॉज है बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिकल की वजह से। ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो फाउलिंग है एक जगह हो गया है, इसके नीचे आपको ऑक्सीजन कम मिल रहे हैं, सो इसी में आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस होकर वहां आपको धीरे 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 आपको ये रैप्चर कर देगा, पिट्टिंग करोजन करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा जो जेनेरिक प्रोसेस है गाल्वानिक करोजन हम लोग बोलते हैं, जो फोर्थ टाइप ऑफ करोजन है। ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। जो केमिकल जो करोजन प्रोसेस ही बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ आपको क्लियर एनोड और कैथोड है जहां आपको दो अलग अलग टाइप का मेटल लगा देते हैं। ठीक है, दो डिसिमिलर मेटल को अगर लगाएगा तो वो क्या होगा, वो मेटल का अगर सीरीज देखेगा तो जो नोबल मेटल्स है वो क्या होगा, बेसिकली कैथोड फॉर्म करेगा। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा। और जो आपको हाईली एक्टिव मेटल्स है मतलब नॉट नोबल मतलब जो अनस्टेबल मेटल्स है वो बेसिकली आपको एनोड बन देगा और वो आपको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो करोज होगा। ठीक है, इसीलिए जनरली आप देखेगा तो इंडस्ट्रीज में आपको दो डिसिमिलर मेटल्स को कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज आप दो डिसिमिलर मेटल को अगर फॉर एग्जांपल एक ही प्रोसेस में फॉर एग्जांपल इसका सेल एक मेटल है और ट्यूब एक मेटल अगर आप लगा दिया तो वो दोनों के बीच में पानी है, आपको मतलब आपको पानी है, मतलब आपको इलेक्ट्रोलाइट भी है और दो अलग एनोड और कैथोड भी है। तब आपको जो आपको हाईली एक्टिव मेटल है या नहीं तो जो आपको लेस नोबल या लेस पैसिव मेटल है वो आपको करोड़ होता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका जो लिस्ट देखेगा तो जो गोल्ड है मतलब सबसे खतरनाक, फॉर एग्जांपल आपका दो मेटल है गोल्ड और कॉपर है तो वो कॉपर करोड़ होगा, गोल्ड का करोड़ नहीं होगा। अगर आपको कॉपर और निकल है तो निकल करोड़ होगा, कॉपर कभी करोड़ नहीं होगा। ऐसे आपको इसका सीरीज है, जैसे आपको आयरन और जिंक है तो आपको जिंक करोड़ होगा, आयरन करोड़ नहीं होगा। तो हम लोग जनरली हम लोग आयरन यूज करते हैं, तो आयरन का ऊपर वाला मेटल है किसी का साथ इसी करोजन इनहिबिशन प्रोसेस का हम लोग आगे हम लोग जो बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सैक्रिफिशियल एनोड मेथड है, वो सब बेसिकली इसी का कॉन्सेप्ट में आते हैं। जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उससे हाईली एक्टिव मेटल के साथ इसको कनेक्ट करके हम लोग सैक्रिफिशियल एनोड है इसकी जगह वो हम लोग खत्म करेंगे करोड़ करके। ठीक है, तो ये कभी भी करोड़ नहीं होगा, उसी को हम लोग सैक्रिफिशियल एनोड मेथड बोलते हैं।
वो आगे हम लोग बेसिकली थोड़ा सा व्यू में हम डिस्कस करेंगे। सो ये बेसिकली गैल्वेनिक करोजन बोलते हैं, जहाँ आपको दो डिसिमिलर मेटल है, जैसे आपको यहाँ देखेगा तो आपका जो ट्यूब है अलग मेटल है और सेल है, इसका जो बाहर का प्लेट है अलग मेटल है। सो आपको ये प्लेट है बेसिकली, ट्यूब है आपको एसएस है और ये आपको नॉर्मल है, तो क्या होगा आपको बेसिकली दो अलग अलग मेटल हो गया। फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर का, ये ट्यूब है आपको कॉपर का है, बाहर वाला प्लेट है आपको आयरन का है, तो आयरन ऑब्वियसली करोड होगा और ये इसमें आपको करोजन दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करोजन है फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग क्या होता है फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग में आपको इवन हम लोग जो मेटल है जैसे स्टेनलेस स्टील है या नहीं तो कोई भी कुछ एलॉयस है, हम लोग जो लेते हैं वो कॉपर एलॉयस कुछ लेते हैं, जैसे ब्रॉन्ज कॉपर एलॉयस है, उसको हम लेते हैं तो वो हम लोग इसीलिए लेते हैं वो करोड नहीं होगा सोचकर। लेकिन वो स्ट्रेस करोजन में क्या हुआ है, जो आपको कॉपर एलॉय से माइल्ड स्टील है या नहीं तो स्टेनलेस स्टील है, वो भी करोड़ हो सकते हैं। उसमें आपको तीन, अगर आपको तीन कंडीशन आपको मीट होगा तो सबसे पहले उसमें ऑलरेडी आपको कुछ रेसिडुअल स्ट्रेस है, यानी टेंसाइल स्ट्रेस है, मतलब आपको जहां आपको बेंड करके रखा था ऑलरेडी, वहां बेंड करके रखा है, तो एक जगह आपको बेंड करने के टाइम पे ऑलरेडी इसका प्रेशर आप यूज किया होगा, इसका ऊपर आप फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स की वजह से जो बेंडिंग एरिया है, ठीक है, एक पार्ट और दूसरे पार्ट में कंप्रेशन एरिया है, वो दोनों जगह आपको रेसिडुअल स्ट्रेस ऑलरेडी है। और उस केस में आपको इसका एनवायरनमेंट है अगर प्रॉपर है और इसका जो एनवायरनमेंट प्रॉपर है, ऑलरेडी स्ट्रेस है और इसका जो मटेरियल आपको मिल गया है कोई केमिकल मटेरियल, ठीक है, तब आपको क्या होगा, आपको जो करोजन स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग होगा। ये बेसिकली आपको जहां आपको कॉपर एलॉयस होते हैं वहां आपको, अगर आपको कॉपर एलॉयस है और इसका जो सफिशिएंट टेम्परेचर है वहां, और आपको अमोनिया नहीं है तो अमोनिया का कॉम्पाउंड्स मिलते हैं, ठीक है, तब आपको क्या होगा, स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग होगा। ठीक है, बेंड एरिया में। और जहां आपको माइल्ड स्टील यूज करते हैं वहां आपको अल्कलीस या नाइट्रेट्स रहेगा, तो अगर इसका टेम्परेचर प्रॉपरली है तो वहां वहां आपको ऑलरेडी टेंसाइल स्ट्रेस है या टेंसाइल ऑलरेडी इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ वहां आपको ऑलरेडी स्ट्रेच एरिया है, नहीं है तो आपको जो बेंड एरिया है वहां आपको करोड़ होगा, उसी को ही हम लोग स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग बोलते हैं। या नहीं है तो हम स्टेनलेस स्टील में, बेसिकली कूलिंग वाटर सिस्टम में जो स्टेनलेस स्टील का बहुत सारे एक्सचेंजर्स यूज करते हैं, जैसा वहां भी आपको स्टेनलेस स्टील का कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, वहां आपको ऑलरेडी आपको स्ट्रेस इंड्यूस किया जहां बेंड एरिया है, वहां आपको अगर कूलिंग वाटर सिस्टम में आपको जो क्लोराइड्स है या नहीं तो एसिडिक क्लोराइड्स जो भी आपको प्रेजेंट हुआ है, तो क्या होगा आपका, वहां आपको ऑलरेडी कूलिंग वाटर का टेम्परेचर सही है आपका, आपको 35-40 डिग्रीज आपको मिलते हैं उस टेम्परेचर पे। अगर वो स्टेनलेस स्टील में ऑलरेडी आपको स्ट्रेस है और उसमें आपको क्लोराइड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसमें आपको हेयर लाइन क्रैकिंग होकर आपको धीरे धीरे वहां आपको उसको क्रैक करेगा, मतलब क्रैक करके, इसी को हम लोग करोजन बोलते हैं। बेसिकली ये करोजन बहुत खतरनाक करोजन है, क्योंकि बाकी प्रकार का कितना भी करोजन है वो धीरे धीरे प्रोसेस है और उसमें आपको कुछ रेसिड्यू दिखते हैं आपको, जैसे आपको आयरन ऑक्साइड आपको यहाँ बन रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, आपको मतलब आपको रेड कलर का कुछ रस्ट दिख रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग में आपको कुछ भी नहीं दिखते हैं, आपको ऑलरेडी इसका जो स्टेनलेस स्टील में जहां आपको बेंड करने की वजह से वहां आपको इसका जो बेंड करने की वजह से जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल का इसका जो है ऑलरेडी थोड़ा इसका अंदर जितना भी आपका इसका एक एक पोल्स है उसमें क्या हो रहा है, आपका थोड़ा गैप आ गया, उस गैप में अगर क्लोराइड घुस गया स्टेनलेस स्टील में, तब वो क्या करेगा, धीरे 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 वो एक हेयर फ्रैक्चर करेगा और इसको आपको पूरा ट्यूब को खराब करेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग मतलब स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग बोलते हैं, ये भी हमको दिखने मिलते हैं कूलिंग वाटर में। ठीक है, कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग, क्योंकि हम लोग कॉपर एलॉयस यूज करते हैं, कॉपर एलॉयस यूज किया है तो आपको कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, आपको अमोनिया और अमोनिया कॉम्पाउंड्स नहीं रहना चाहिए। अगर आपको जहाँ स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं तो आपको क्लोराइड या नहीं तो एसिड क्लोराइड्स करे, कोई भी एसिडिक का क्लोराइड है HCl, अगर आप उसको यूज किया तो वो आपको ये प्रॉबिलिटी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जनरली आपको बहुत जरूरी है इसको देखना। ठीक है,
आपको प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए उसको अवॉइड करने के लिए। मैं आपको जो बोला था वो तीनों कंडीशन कभी मिलना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील है तो आपको ऑलरेडी टेम्परेचर कम नहीं कर सकते, आप जहाँ स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं वहाँ आपको क्लोराइड्स नहीं होने का चांस अगर आप कम करेगा तो वो प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप स्टेनलेस स्टील यूज नहीं किया तो आपको क्लोराइड्स अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप स्टेनलेस स्टील का इसका कॉम्पोनेंट्स ही अवॉइड कर दीजिए। ऐसे आपको ये तीनों का चीज कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको क्रिवाइस करोजन है, जहां आपको जैसा एक्सचेंजर्स हैं, एक्सचेंजर्स में आप देखेगा तो जहां ट्यूब और इसका ट्यूब सीट जहां लगते हैं वहां आपको ट्यूब सीट की वजह से यहाँ आपको प्रेशर ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ जो करोजन होता है उसको हम लोग क्रिवाइस करोजन बोलते हैं। जो जॉइंट है जहां आपको ट्यूब सीट और इसका जो ट्यूब लगते हैं उसको हम लोग क्रिवाइस करोजन बोलते हैं। नेक्स्ट करोजन है फ्रेंड्स हमारा एरोजन करोजन। एरोजन करोजन है ये क्या करते हैं, हमारा जो भी हमारा कूलिंग वाटर पाइप है उसका फ्लो की वजह से, इसका फ्लो का डायरेक्शन में कुछ मेटल का इसका थिकनेस को खा देते हैं, उसी को धीरे धीरे इसको एरोड कर देते हैं, उसको हम लोग एरोजन करोजन बोलते हैं। एरोजन करोजन बेसिकली हम लोग नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड है, कॉपर बेस्ड एलॉयस में हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग। तो जहां आपको वाटर वेलोसिटी ज्यादा है, जहां आपको सस्पेंड मतलब सॉलिड्स ज्यादा है, जहां आपको टर्निंग पॉइंट्स है, वो सब जगह आपको एरोजन करोजन आपको दिख जाते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको एरोजन करोजन है बेसिकली फ्लो का वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सेलेक्टिव लीचिंग या नहीं तो डी एलॉइंग, जहां हम लोग ब्रास का मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास का आप मतलब इम्प्योर ब्रास है नहीं तो अनस्टेबल ब्रास का मटेरियल जहां आप यूज किया तो ब्रास ब्रास बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, कॉपर प्लस जिंक का एलॉय है ब्रास है। ब्रॉन्ज है कॉपर प्लस टिन का एलॉय है। ठीक है, सो जहां ब्रास यूज करते हैं बेसिकली करोजन अवॉइड करने के लिए, वहां क्या करते हैं बेसिकली अगर ब्रास है जो आप यूज किया वो अनस्टेबल है तो क्या होगा, मतलब प्रॉपरली स्टेबल एलॉय नहीं है तो वो क्या करते हैं इसका जो अंदर जितना भी आप जिंक यूज किया एलॉय है वो जिंक को डी जिंकिफिकेशन बोलते हैं इसको, वो जिंक को धीरे धीरे हटा देते हैं। वो आपको दो प्रकार का हो सकते हैं, एक आप सरफेस डी जिंकिफिकेशन जैसे ये हो रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है आपको पूरा सरफेस पे आपको डी जिंकिफिकेशन हो रहा है, पूरा सरफेस पे आपको जिंक हट जाएगा और आपको अनस्टेबल कॉपर है आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, और दूसरे प्लग डीजिंकिफिकेशन कहीं पे भी आपको डी पे जैसे यहाँ आपको डीपली यहाँ आपको डीजिंकिफिकेशन हो रहा है और वहीं पर ही पूरा अनस्टेबल कॉपर आपको दिख रहे हैं तो उसको हम लोग प्लग डीजिंकिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग हर जगह आपको जहाँ आपको ब्रास का जगह हम लोग कॉपर निकल यूज कर दीजिए, एलॉय है वो आपको स्टेबल एलॉय है, डीजिंकिफिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा आपको कैस्ट आयरन में भी देखेगा तो उसमें भी आपको जो जिंक का है तो वो आपको डी जिंकिफिकेशन एलॉय डी एलॉइंग हो जाएगा और वो आपको अनस्टेबल आयरन आपको दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये 8 प्रकार का आपको करोजन हो सकते हैं कहीं पे भी। उसको बेसिकली जो करोजन है जितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको सारे के सारे हो रहे हैं क्या है, इसको कैसे अवॉइड करने हैं, ये बेसिकली वो करने के लिए आपको ये पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वाटर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है जैसा आप देखेगा तो वाटर क्वालिटी क्या होगा, जो वाटर क्वालिटी के हिसाब से आपका जो करोजन है आपको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा वाटर क्वालिटी आप अच्छा मेंटेन करें, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ये डिफरेंट प्रकार का वाटर है, इसकी वजह से क्या होगा आप देख लीजिए। जैसे सॉफ्ट वाटर अगर यूज कर रही है, सॉफ्ट वाटर में क्या है एलएच से बेसिकली नेगेटिव है, यानी तो पीएच 7 से नीचे है, एसिडिक टाइप है, तो बेसिकली एसिडिक नेचर ऑफ वाटर है, उसमें आपको करोजन ज्यादा होगा। जहाँ हार्ड वाटर है वहाँ क्या है आपको एल्कलिन है नहीं तो इसको स्केल्स ज्यादा है, इसके कैल्शियम कार्बोनेट उसका ज्यादा है, सो उसमें आपको बेसिकली वो डिपोजिशन होते हैं, स्केलिंग होते हैं, उसमें आपको क्या होगा आपको अंडर डिपॉजिट जो करोजन है, जो पिटिंग करोजन है वो उसका होने का चांस ज्यादा है। जहां आपको क्लोराइड है, क्लोराइड होते हैं तो आपको मैं ऑलरेडी बताया था, जहां आपको स्टेनलेस स्टील है जो होते हैं वहां आपको स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग है वो होने का चांस ज्यादा है। जहां आपको पीएच और एम अल्कलिनिटी ज्यादा है, ठीक है, वहां भी आपको क्या होगा पीएच और एम अल्कलिनिटी की वजह से आपको उसका जो फाउलिंग है या नहीं है तो इसका जो स्केलिंग जो फॉर्म होगा, अगर अल्कलिन वाटर है या एलएचए पॉजिटिव है वहां क्या होगा आपको स्केलिंग फॉर्म होगा, इसके नीचे अंडर डिपॉजिट करोजन भी होने का चांस है। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड से वहां आपको डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन का नीचे भी आपको अंडर मतलब अंडर डिपॉजिट का जो नीचे करोजन है वो होने का चांस है। जहां बैक्टीरियल
बैक्टीरिया ग्रोथ है, बैक्टीरिया है, वहाँ आपको जो माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन मतलब फाउलिंग होगा, फाउलिंग का नीचे आपको मतलब अंडर फाउलिंग करोजन है या नहीं तो माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन है, वो होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप जो पानी यूज करेगा, जो पानी का नेचर है उसके हिसाब से आपका जो करोजन होगा वो अलग अलग होगा। सो पानी का क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है करोजन को अवॉइड करने के लिए, और करोजन को एक्सेलरेट या जो भी करने के लिए पानी का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो पानी का पाइप है, एक्सचेंजर से, आप लोग जनरली आप देखेगा तो हमारा प्लांट का अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर आपको ये 3 प्रकार का मटेरियल आपको दिखते हैं। सबसे पहले कार्बन स्टील है, इसका जो सबसे सस्ता वाला मटेरियल है CS का है, CS बोलते हैं बहुत बार, ये कार्बन स्टील है, बहुत सस्ता है ये। और उसमें आपको अगर कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर है, इसका लाइफ है 5 to 15 ईयर्स है, वो आपको डिपेंड्स ऑन कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो और जो भी आप CS यूज करते हैं वो मतलब सिंगल ट्यूब जैसे यूज करने होगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अगर सिंगल है, अगर इसको वेल्डिंग करके ज्वाइंट करके यूज कर रहे हैं तो इसका जो करोजन का चांसेस भी ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा है। तो CS से सबसे सस्ता वाला है, और स्टेनलेस है, स्टेनलेस स्टील यूज किया तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट है, आपको क्या होगा, आपका स्टेनलेस स्टील में आपको कभी करोजन होगा ही नहीं है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, कोई पैसिवेशन का प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ स्टेनलेस स्टील यूज होते हैं वहां मैं आपको ऑलरेडी बताया था, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस करोजिव क्रैकिंग हो सकते हैं वो, उसमें जहाँ स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं वहां आपको क्लोराइड्स आपको कभी भी इंड्यूस नहीं होना करने, मतलब आपका जो केमिकल ट्रीटमेंट में आपको एक्सेसिव क्लोराइड्स कभी नहीं होना चाहिए, वो आपको बहुत जरूरी देखना पड़ेगा। और अगर वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो जो आपको जो बेंड एरियाज ऑफ स्टेनलेस स्टील है, नहीं तो जहां आपको बेसिकली जहां आपको स्ट्रेस इंड्यूस्ड एरिया है वो अवॉइड करना पड़ेगा। वो अवॉइड करने के लिए बेसिकली कोल्ड एनीलिंग प्रोसेस है, जहां बेंड करते हैं इसके बाद उसको हम लोग कोल्ड एनीलिंग प्रोसेस को अगर यूज किया तो कोल्ड एनीलिंग प्रोसेस का इसका बाद स्ट्रेस करने के बाद तुरंत कोल्ड एनीलिंग प्रोसेस किया तो उसमें आपको स्ट्रेस को रिलीफ हो जाता है, जो भी आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस है वो सिस्टम वो इसका इक्विपमेंट से हट जाते हैं, आपको इसको इंड्यूस होने का चांस नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कॉपर एलॉयस है, बेसिकली हमारा ब्रॉन्ज है, ब्रॉस है, जैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको जो आपको जहां यूज करते हैं वो भी हम लोग करोजन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहां भी आपको जैसे बताया था कॉपर एलॉयस में भी आपको अमोनिया नहीं है तो अमोनिया कॉम्पोनेंट्स अवॉइड करने हैं, अदरवाइज उसमें भी आपको स्ट्रेस करोजिव क्रैकिंग हो सकते हैं, ठीक है। जहां आपको कॉपर एलॉयस यूज करते हैं कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में, अमोनिया नहीं तो अमोनिया कॉम्पाउंड्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइन फैक्टर्स है, जैसे आपको जो एरोजिव करोजन है उसको अवॉइड करने के लिए जो कूलिंग वाटर का इसका वेलोसिटी है सही से मेंटेन करना पड़ेगा 1 to 2 मीटर पर सेकंड पे। अगर इसको कम करेगा तो क्या होगा, आपको डिपॉजिट हो जाएगा, हर जगह डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट की वजह से अंडर डिपॉजिट करोजन हो जाएगा, पिटिंग करोजन। अगर आपको ज्यादा वेलोसिटी पे अगर आप पानी को लेकर गया तो डिपॉजिशन फॉर्म नहीं होगा, लेकिन आपको एरोजन करोजन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि हमको पता है जहां आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते हैं वहां आपको करोजन का एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ेगा, करोजन जल्दी होगा और जल्दी मेटल को खा लेते हैं, इसीलिए आपको टेम्परेचर भी आपको प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका सिस्टम में। इसके बाद आपको जहां एक्सचेंजर से वहां आप देखेंगे तो ट्यूब साइड और सेल साइड है, आपको कौन सी साइड इस कौन सी मटेरियल को लेकर जाना है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा एक थंब रूल है फ्रेंड्स, जिसमें आपको हाई विस्कस मटेरियल है वो हमेशा सेल साइड फ्लो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर है तो वो ऑयल आपको सेल साइड होना चाहिए और ट्यूब्स का अंदर पानी होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको जो ट्यूब का अंदर पानी है तो आपको ये सब जैसे आपको ट्यूब सेल का अंदर पानी की वजह से आपको जैसे देखेगा तो ये अंडर डिपॉजिट करोजन है, ये आपको जो फाउलिंग है डिपॉजिशन है वो सब हो रहे हैं बेसिकली सेल का अंदर पानी की वजह से, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट वेंडर्स बोलते हैं आपको ट्यूब का साइड पानी जाना चाहिए, लेकिन वो बेसिकली थंब रूल है, जो आपको हाई विस्कस फ्लूइड है वो हमेशा सेल साइड जाना चाहिए, जो दूसरा फ्लूइड है वो आपको ट्यूब साइड जाना चाहिए,
तो वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ आपको एनहेंस फिल ट्यूब्स है उसमें आपको हाई डिपॉजिट होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको आप जनरली हम लोग वहाँ आपको कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपरली देखना पड़ेगा, डिपॉजिट कंट्रोल करना चाहिए, और इसका जो स्केल डिस्पर्सेंट है, पॉलीमेरिक डिस्पर्सेंट है, उसका डोजिंग भी प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए जहाँ आपको फिन ट्यूब चूज करते हैं। जहाँ आपको डिसिमिलर मेटल्स है वहाँ आपको गैल्वेनिक करोजन होने का चांसेस है, इसीलिए आपको कभी भी कूलिंग वाटर का ट्रीटमेंट प्रोसेस में और इसमें जो कितना भी नेटवर्क है उसमें आपको ये इंश्योर कर दीजिए आपको डिफरेंट मेटल्स कहीं पे भी है ही नहीं है बोलकर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट है जो वर्टिकल एक्सचेंजर है, जहाँ आपको वर्टिकल एक्सचेंजर्स यूज होते हैं वहाँ आपको जैसे हम बोला था, अगर वो स्टेनलेस स्टील है तो आपको स्ट्रेन मतलब आपको जो स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग होने का चांस है, और जहाँ आपको मतलब नॉर्मल है वहाँ आपको जो वाटर लाइन करोजन यानी तो डिफरेंशियल एरिएशन करोजन होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जहां आपको एक्सटेंडेड ट्यूब से, जैसे ट्यूब से उसको हम क्या करते हैं बहुत बार क्या है इसको एक्सटेंड करते हैं, ये हम लोग बहुत बार देखा होगा इसको एक्सटेंड करके। ठीक है, वो एक्सटेंड हम लोग करते हैं सो दैट इसका फ्लो बढ़ाने के लिए। जो एक्सटेंड कर दिया तो क्या होगा, इसका जो क्रिवाइज करोजन होने का चांस ज्यादा है, जो हमारा ट्यूब सीट और इसका ट्यूब के बीच में जो करोजन है वो जॉइंट के जगह जो करोजन है वो होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाता रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।